हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो एक गूगल स्प्रेडशीट का फीचर है जिसके थ्रू हम अपने डेटा में कुछ कंडीशन लगा के उस डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं और अपने सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, एक बार जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दोगे तो आप कोई भी डेटा चेंज कर दोगे, वो जो हमने फॉर्मेट लगाया है उसके थ्रू वो डेटा हाईलाइट होगा और जो भी हमने कंडीशन दिया है उसके थ्रू वो डेटा चेंज होगा। आइए देखते हैं कैसे। इस वीडियो में हम डीपली एक्सप्लोर कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, क्योंकि मैंने 5 एग्जांपल ले रखा है, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इस पाँचों में आपका डाउट मेरे हिसाब से एकदम 100% क्लियर हो जाना चाहिए। पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, तो मैं इसको सबसे पहले हटा देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें जैसे है, यहाँ से मैं इसको कैंसिल, यहाँ पे गया डिलीट। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें एक मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मैं हटा दिया। इसमें हमें करना क्या है, जैसे ये जो डेटा है हमारे पास, एक मान लो एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है, इसकी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उसके थ्रू हमें इस पूरे डेटा को फॉर्मेट करना है। ठीक, ऐसे छोटा डेटा आपके पास रहेगा, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर जाओगे कौन सा हाँ हमारा ऑनबोर्डिंग हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हमें करना है, हमें लगाना है कि जो कंप्लीटेड डेटा है वो सेल पूरा रो हाईलाइट हो जाए। उस सेल के थ्रू इस पे हम कंडीशन लगाएंगे और ये पूरा सेल को हाईलाइट करेंगे। देखते हैं ये पहला रूल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं इस डेटा को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जितना डेटा रहे आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद हमें जाना है फॉर्मेट पे, देन हमें क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा का रेंज हमारा सेलेक्ट है A2 H11। आप यहाँ पे देखोगे तो ये A2 का रो है, यहाँ पे H11 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हमें लगानी है ताकि ये जो है हमारा H2 कंप्लीट के थ्रू ये पूरा सेल हाईलाइट हो। तो हमें एक कस्टम फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं इक्वल्स टू देता हूँ, देन H2 के हिसाब से चलेगा। तो H2 इक्वल्स टू क्या कर देंगे, कंप्लीटेड कर देंगे। मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आप देखोगे अभी तक कोई हमारे पास डेटा में चेंजेस नहीं आया है। मैं यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन ही करता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे मैं डबल कोट्स में इस डेटा को डालूंगा, ये अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा एक सेल में। ठीक है, वो किस पे हुआ, ए वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे डॉलर का साइन देते ही पूरे हमारे रो में ये जो रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये था। इसके थ्रू आप अपने कितना भी बड़ा डेटा हो, एम्प्लॉय का डेटा हो, आप इसके थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ कौन सा। जैसे ही यहाँ पे हम कंप्लीट लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसमें बताया डेफिनेशन में कि जो हमारा डेटा है वह एक बार कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई हो गई और उसके बाद हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो हमारा फॉर्मेट उस पर अप्लाई होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे हो रहा है अप्लाई। इस पर मैं कंप्लीट करके देखता हूँ होता है कि नहीं, यहाँ पे हो रहा है। यानी कि हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट। यहाँ पे ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट एग्जांपल। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो ये है हमारा सेकंड एग्जांपल, जिसमें हम ये है यानी टिक मार्क करेंगे तो ये हमारा पूरा सेल जो है, मतलब पूरा ये रो, ये ग्रीन आउट हो जा रहा है, मतलब जो भी कलर हम कर रहे हैं वो हो जाएगा। और ये स्टेटस है, इसमें छोटा सा मैं फॉर्मूला लगाया हूँ इफ के थ्रू, तो उसके कारण ये डन हो जा रहा है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, इफ मैं आपको समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टिक मार्क है, तो टिक मार्क नहीं है तो फॉल्स आ रहा है। जैसे ही टिक करूँगा तो ट्रू आ रहा है। तो जो भी हम इसमें वैल्यू देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे B2 है, तो जिस पे भी आप टिक मार्क रहेगा उसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे
स्टार दे दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे डन आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे अगर ट्रू हो रहा है तो डन आ रहा है, यहाँ पे ट्रू हो गया तो डन आया, और फॉल्स है तो पेंडिंग आ रहा है। तो ट्रू हो तो क्या है यहाँ पे, तो मैं कोमा देके डबल कोट्स में लिखूंगा डन। ठीक है, अदरवाइज क्या हो तो डबल कोट्स में पेंडिंग डाल दूंगा। ये छोटा सा इफ का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके थ्रू आप कहीं भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसको इसके लिए मैं सबसे पहले सारा फॉर्मूला हटा देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल जो है मैं डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब आप देखोगे ओनली ये जो मैंने लगाया है स्टेटस पे फॉर्मूला वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। तो हम यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, देन क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आफ्टर दैट यहाँ पे जो लगेगा कस्टम फॉर्मूला लगेगा। कस्टम फॉर्मूला में हमें देना क्या है, तो इक्वल्स टू $, देन हमें किसका लेना है वैल्यू, ट्रू हो b और 2, तो b2 यहाँ पे कैप्स में b और 2। ये किस पे अप्लाई हो रहा है, तो रेंज जो हमने सेलेक्ट किया है वो इस रेंज पे अप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो कलर होगा, मैं फिर से ग्रीन ले रहा हूँ और यहाँ पे कर दिया। तो अब देखोगे सिंपली 1 मिनट में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के कितने जल्दी अपने डेटा को मॉडिफाई किए, तो कितना अट्रैक्टिव भी दिख रहा है। अब मान लो जैसा मैं ये टास्क बनाया हूँ, जैसे वेजिटेबल के लिए है या जनरली ग्रोसरी के लिए है। तो ये ग्रोसरी का सामान आप मार्केट खरीदने जाते हैं, अपने मोबाइल में ये लगा लिए, टिक कर दिए तो ग्रीन हो गया। जैसे ही अनटिक हुआ यानी आपका ये पेंडिंग है, लेने के बाद आप टिक मार्क पर टिक करोगे, डन हो जाएगा और ग्रीन हो जाएगा। सो ये था सिंपल सा सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। थर्ड पे चलते हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये है हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, इसमें मैंने 2 जगह कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है। तो मैं इस रूल को पहले डिलीट करता हूँ। सेम वही जो मैंने रूल लगाया था इफ वाला, वही रूल काम कर रहा है अभी। ठीक है, इसको फिर हमें यहाँ पे 2 कलर था, ये वाला अलग था, ये वाला अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करके और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। ठीक है, तो हमारा रेंज सेलेक्ट है, देन कस्टम फार्मूला अगेन लगाना पड़ेगा। और इस पे कस्टम फार्मूला में वैल्यू क्या होगा, इक्वल्स टू $, और किसके थ्रू हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ट्रू के थ्रू यानी b2। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा b और 2। ठीक है, और यहाँ पे कलर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहो सिलेक्ट कर लो, फिर डन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, इसका कलर चेंज करने के लिए इतना सेलेक्ट करेंगे स्टेटस ओनली, देन फॉर्मेट पे, देन अगेन क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमारा रेंज सेलेक्ट है, और उसके बाद फॉर्मूला जो लगाएंगे वो फिर किसके लिए लगाएंगे, ट्रू के लिए, यानी कि ये टिक बॉक्स के लिए। तो टिक बॉक्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू $b2। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। अब देखोगे सेम रिजल्ट आ गया है। जैसे ही आप ओके होगा, मतलब टिक मार्क करोगे, ये कलर चेंज हो जाएगा इसका, और स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है हमारा चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक सेल को हाईलाइट करना है। कंट्री वाइज ये हमें कलर चूज करना है, और बोनस वाइज ये कलर चूज करना है। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से लगा रखा है कुछ फॉर्मेटिंग टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे तीनों आ गया, पहला डिलीट, दूसरा डिलीट एंड तीसरा डिलीट। तो हमें डेटा जो किसके हिसाब से लेना है, हमें जो डेटा लेना है इस हिसाब से लेना है। यूनाइटेड स्टेट का कलर ये हो, ठीक है, चाइना का ये हो, ब्राज़ील का ये हो। तो सबसे पहले हम अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कंट्रोल शिफ्ट करके राइट एरो किया, फिर डाउन एरो किया, हमारा डेटा पूरा सेलेक्ट हो चुका है। सैंपल हमें क्या क्या लेना है, तो यहाँ पे चलते हैं, तो ऐड रूल करते हैं। फर्स्ट रूल में क्या चाहिए हमें,
रेंज तो हमारा पूरा सेलेक्ट है, तो यहाँ से करना है एग्जैक्ट टेक्स्ट एग्जैक्ट, इंड भी नहीं चाहिए, स्टार्ट भी नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम एग्जैक्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद वैल्यू क्या देंगे, सेम ही उठा कर दे देंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी और सॉरी देन पेस्ट। ठीक है, इसका कलर हमें ये चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली डाउन एरो पे क्लिक करो, यहाँ पे कलर पिकर है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, देन अनदर रूल। अनदर रूल के लिए हम क्या सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो रेंज के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप चाहो तो सिंगल डेटा को सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, आपको मालूम है कि हाँ कंट्री में करना है तो कंट्री का डेटा भी सेलेक्ट करके ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में मैं वैसे ही बता दूंगा। तो यहाँ पे है टेक्स्ट एग्जैक्टली और क्या है, चाइना में मैच करना है। ठीक है, तो चाइना मैंने ले लिया। उसके बाद उसका कलर, तो यहाँ पे अगेन कलर पिकर से मैं कलर पिक कर लूँगा। ठीक है, डन। देन अनदर रूल। ठीक है, हमारा डेटा पूरा सेलेक्ट है। तो मैंने बताया था कि पिछली बार कि हाँ कि मैं इस डेटा को बस सेलेक्ट करूँगा, तो जे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, टेक्स्ट एग्जैक्टली और जो वैल्यू हम देंगे ब्राज़ील देंगे। ठीक है, ब्राज़ील ले दिया। कलर कोडिंग क्या देना है, अगेन कलर पिकर एंड यहाँ से करके ये जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हो गया कलर चेंज। ठीक है, तो ये हमारा कंट्री का लग चुका है। अब है बोनस पॉइंट पे परसेंटेज का, क्योंकि यहाँ पे यूज़ होगा इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारे बोनस पे लगेगा, तो हम बोनस को ही सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा। ठीक है, यहाँ पे ऐड अनदर रूल कर दिया मैंने। ठीक है, I1 से I151 तक ये डेटा पिक किया है। अगेन तो अब हम टेक्स्ट एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा परसेंटेज पे काम हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, इज इक्वल टू आ रहा है। ठीक है, तो क्या लेंगे, 0%। 0% पे मैंने सेलेक्ट किया और जो कलर कोड आ रहा है अपना, यहाँ से अगेन कलर पिकर लेके मैंने कलर पिक कर लिया। ठीक है, पहला हो गया। 1 to 10% का लेना है अगेन। तो यहाँ पे फिर हमारा रेंज सेलेक्ट है और जो फॉर्मेट है वो क्या लेंगे, फॉर्मेट रूल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब मिडिल का वैल्यू चाहिए हमें, तो इज बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पे 1% हम दे देंगे पहले में एंड सेकेंड वाले में 10% है, 10%। ठीक है, इसका कलर कोडिंग यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ 1 to 10 का। ठीक है, ये हो गया। अगेन थर्ड वन 11 to 20 इच बिटवीन लेंगे, फिर इसमें 11 to 20 लेना है, 11% to 20%। एंड देन कलर के लिए हम वही चूज करेंगे, कलर पिकर, देन यहाँ पे सेलेक्ट। ऐसे ही दोनों रूल को मैं कर देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड। 21% to 30, and then color picker, and then 31 to 50, then in between 31% to 50% color picker। ठीक है, तो ये हमारा डेटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू सेट कर दिया है मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं डेटा चेंज करके अफेक्ट करता है कि नहीं। अब देखो, जैसे जैसे हमने डेटा लिया था, जो कलर फॉर्मेट लिया था, वो वैसे वैसे हो चुका है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप अपना डेटा चेंज होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 0% है, मैं इसको 15% करता हूँ, तो ये चेंज होता है कि नहीं ये देखते हैं। कलर चेंज हो गया, यहाँ पे मैं 50 ले लेता हूँ, 50 पे भी चेंज होगा। 50 के आगे हमने कोई सा भी रूल नहीं लगाया है, तो देखते हैं वाइट रहता है कि नहीं। वाइट हो गया, यानी हमारा फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से काम कर रहा है। तो ये था चौथा एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
तो ये है हमारा 5वां एग्जाम्पल। इस पे मैंने जो रूल लगाने का सोचा है वो है लोकेशन के थ्रू पूरे सेल को हाईलाइट करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ठीक है, ये मैंने एक पे लगा रखा है। इसके थ्रू लोकेशन हमारा क्या है, नूनावट है लोकेशन। ठीक है, तो वैसे ही आप अदर के लिए भी लगा सकते हो। ये आपके लिए टास्क रहा। मैं ये सीट अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके ट्राई भी कर सकते हैं। ये चारों आपको 5 जो एग्जाम्पल है ये 5 का दे दूंगा, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं एक और लगा दे रहा हूँ नेक्स्ट रूल, ताकि आपको एक बार क्लैरिफाई हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लोकेशन के थ्रू है तो मैं लोकेशन को सेलेक्ट करता हूँ। फिर ओके, यहाँ पे जो है मैं मिस्टेक जो कर रहा हूँ वो कस्टम फॉर्मूला पे होगा ना, मैं एग्जैक्टली मैच ले रहा था इसलिए ये इशू आ रहा था। तो ओके, मैंने डन कर दिया। तो ये भी हमारा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे दूसरा नाम आएगा, जैसे मैं इसका नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ लोकेशन, तो इसके थ्रू ये हमारा पूरा रो जो है डेटा वैल्यू जहाँ तक रेंज है हमारा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर वीडियो यूज़फुल लगा है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।